सबको मोटिवेट करते करते कब मैं डीमोटिवेट हो गई है तो मुझे ही नहीं पता चला। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है रसगुल्ले बनाने से। तो ये रसगुल्ले बन रहे थे मेरी सिस के मदर लॉ के लिए, क्योंकि उनको है ना रसगुल्ले बहुत पसंद है। और अम्मी ने खोया और मैदा ये सब जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ते हैं वो सब मिक्स कर दिया था, इसका डो बना दिया था। और सिर्फ मैंने इसकी गोलियाँ बनाई और इसको मैंने फ्राई करके चाशनी में डाला है, क्योंकि अम्मी को लेट हो रहा था, अम्मी को जाना था मार्केट। और मैंने एक ये पहले ना फ्राई करके देखा था, तो मैंने उसको उसमें डाल दिया। और इधर मैं गोलियाँ भी बनाते जा रही थी और फ्राई भी करते जा रही थी। अभी इतना डो बचा हुआ था, मैं यही सब आपको बता रही थी कि अभी इतना डो बचा हुआ है, इतने बॉल्स मैंने बना लिए हैं और इतना मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब हम लोगों ने तो जो भी रसगुल्ले बने, अच्छा आप में से इनको कौन कौन रसगुल्ले बोलता है, काला जामुन बोलता है, और जो बोलते हैं आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कुछ कहते हैं नहीं इसको रसगुल्ले नहीं बोलते हैं, कुछ कहते हैं इसको काला जामुन बोलते हैं। तो इसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, जिसको सही मीन्स पता है आप मुझे बताएं। और मेरी सिस की मदर लॉ, आपने अगर रसगुल्ले खाए हैं, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अच्छे ना भी लगे हों तब भी सच सच रिव्यू दीजिएगा, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे लगे तो बताइएगा, नहीं अच्छे लगे तब भी बताइएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी सिस की मदर लॉ मेरे सारे व्लॉग देखती हैं और मेरे सारे व्लॉग में वो कमेंट और लाइक ज़रूर करती हैं। तो प्लीज़ आप सब भी है ना उनसे कुछ सीखिए और उनकी तरह मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो बोला है ना कि मैं दूसरों को मोटिवेट करते करते मैं कैसे डिमोटिवेट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो रीज़न यही है क्योंकि मुझे है ना आप सब लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं। इसके आगे की बात मैं आगे करती हूँ, फिलहाल मैं आपको बताती हूँ। ये दूसरे दिन की क्लिप थी और हम सब जा रहे थे अपनी दादी से मिलने। मेरी दादी मतलब कि मेरे पापा की खाला, और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो शिफ़ा भी आई हुई थी। तो ये हुआ कि चलो शिफ़ा और शिफ़ा के हस्बैंड को हम लोग मिला देते हैं उन दादी से, क्योंकि बूढ़े बुज़ुर्गों की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो न्यूली कपल है ना, इस वजह से और ज़्यादा। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा खेत वगैरह घूमने गए थे, देखने गए थे। और इसको तो घूमने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है, बहुत घूमना एंजॉय करता है। और मैंने है ना वही ड्रेस पहना था जो मैंने बकरा ईद में पहना था, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, बहुत कंफर्टेबल है ना। तो गर्मियों के टाइम पे मैंने सोचा यही पहन लेते हैं। और मैंने अपनी वही बैंगल्स भी पहनी थी। थोड़ी बहुत मैंने रील्स बनाई अपने बेटे के साथ, वीडियो शूट करी। और मैंने ज़्यादा वहाँ पहुँच के कुछ भी शूट नहीं किया था, बस थोड़ा ही बहुत शूट किया था। और प्लीज़ इग्नोर करिए मेरी ऐसी बेकार सी वॉइस का, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मेरा कोल्ड का ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, काढ़ा पी रही हूँ, पर वो है कि डेली डेली फिर से हो जा रहा है। खैर इसको छोड़े, फिर हम लोग है ना वहाँ से घूम फिर कर घर आ गए थे। और घर आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो बाहर से ऑर्डर करके ही खाना मंगा लिया गया था। ये था आई थिंक चिली पनीर, और बहुत टेस्टी, बहुत यमी था। और थोड़ा बहुत दोपहर का भी खाना रखा हुआ था, तो हम लोगों ने वो खा लिया और न्यूली कपल को ये खिलाया गया। और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। थक क्या, वो हो जाता है, मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तो पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा टायर्डनेस क्यों फ़ील होने लगती है। बल्कि मैं गाड़ी में बैठ कर गई, वहाँ बैठी रही और गाड़ी में ही बैठ के आई, पर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी है ना अपने शर्ट्स के लिए भी इसमें है ना वीडियो शूट करी थी। और ये मेरी बहन बॉक्स ओपन होते ही उसने बाइट ले लिया। ये नेक्स्ट डे की क्लिप। और मैं आप सबको ये बताना चाह रही थी कि आप डेली घर साफ़ करेंगे और घर डेली वैसा कि वैसा ही होगा, क्योंकि अगर आपके घर में एक बच्चा हो या दो बच्चे हों, वो बच्चे पूरा घर ऐसा मैस करके रखे होते ना, आप उसकी है ना हर जगह जगह पे चीज़ें देखेंगे। कहीं पे बैग पड़ा हुआ है, कहीं पे टॉयज़ पड़े हुए हैं, और ये कहीं पे उसकी है ना बॉटल पड़ी हुई है। तो बस वो खेलता है, बस निकालेगा, खेलेगा, और उसको छोड़ के फिर दूसरी चीज़ खेलने लगेगा, फिर उसको छोड़ के फिर तीसरी चीज़ खेलने लगेगा। तो बस इसका ऐसे ही चलता रहता है और ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत तंग करता है। बट काम है, करना तो है ही। बच्चों के बाद वैसे भी कहते हैं ना, मॉम जो होती है ना वो सुपर मॉम बन जाती है। मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ कि मैं इतना माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे बड़ी नाजुक हुआ करती थी। मैं काम से बहुत पीछे भागा करती थी और मैं काम इतना नहीं कर पाती थी। लेकिन आज ऐसा है कि मुझे है ना क्लीनिंग भी देखनी होती है, और बच्चे के है ना खाने पीने से लेके हर चीज़ का खुद से ही देखना होता है, खुद से करना होता है, किचन से लेके हर चीज़ तक। तो माशाल्लाह मैं खुद के लिए माशाल्लाह बोल रही हूँ, आप सब भी मेरे लिए माशाल्लाह बोल देना, क्योंकि मैं जिस तरह से सब चीज़ मैनेज कर पा रही हूँ मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं कैसे कर लेती हूँ। बस सच में जो कहते हैं ना कि बच्चों का मुँह देख के माँ बाप हर चीज़ कर लेते हैं, बस सेम सिचुएशन मेरे साथ भी वैसी है। मैं उसका ही फेस देख कर, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। तो जब मुझे ही कर स्टार्ट हो जाती है मॉम वाली ड्यूटी। और उधर मैंने ना थोड़े बहुत जो किचन के बर्तन वगैरह निकले थे वो मैं निकाल के रख कर फिर आ गई थी मैं रूम की क्लीनिंग करने के लिए। और मैं स्टार्टिंग में आप सबसे बता रही थी कि मैं क्यों डिमोटिवेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं ना इतनी मेहनत, इतने एफ़र्ट डाल के वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए, और इतने कम व्यू जा रहे हैं। तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बैठती हूँ। प्रेजेंट टाइम पे जिस तरह से मेरी कंडीशन है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं वॉइस ओवर करते करते पहले रुकती हूँ, फिर है ना फिर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि मुझसे आवाज़ नहीं निकलती। मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, फिर खांसती हूँ, क्लियर करती हूँ अपने गले को, फिर मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। तो ये तो मेरा स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे है ना कोल्ड का बहुत जल्दी होता है और जल्दी वो जाता नहीं है। तो मैं आप सबसे बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो मेरे व्लॉग देखते हैं मुझे एक कमेंट ज़रूर किया करें।
कुछ भी मुझे मोटिवेट करने के लिए एक इमोजी या एक हार्ट कुछ भी आप मुझे कर सकते हैं। अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा मैंने नॉर्मल है ना कैमरे को सेट कर दिया और मैं अपना काम ही तो करी, पर आपको पता है इतनी गर्मी में फ़ैन भी ऑन नहीं है और मैं दुपट्टे को कैरी करके मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसे है ना मैं दुपट्टे को हटा के कंफर्टेबल होकर मैं अपना काम कर सकती हूँ। पर मैं कैमरे के सामने कोई काम कर रही हूँ तो मुझे है ना ये भी देखना है कि ये वीडियो मैं लाइव करूँगी, पब्लिक देखेगी, तो मुझे अपने आप को कैसे उसमें दिखाना, उसके लिए मुझे है ना दुपट्टे को अच्छे से कैरी करके फिर है ना वीडियो बनाना पड़ रहा है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तभी मैं फ़ैन को ऑफ़ करके गर्मी में बैठ कर पसीने से लथपथ होकर मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो जब मैं इतना है ना गर्मी और हर चीज़ को बर्दाश्त करके आप सबके लिए एक वीडियो बना कर लाती हूँ, कभी मोटिवेशन के लिए लेकर आती हूँ, जैसे कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि काम है, बच्चे हैं, कैसे हम मैनेज करें सब कुछ को। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनको है ना कुछ ऐसे टिप्स दूँ जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेट हों, वो भी है ना काम को ईज़िली कर सकें, ईज़ी ले सकें। तो आप लोग कुछ एफ़र्ट ही नहीं डालते कि मैं भी मोटिवेट हूँ, मैं भी है ना ये चीज़ें लेकर आऊँ, बनाऊँ आप सब लोगों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ और अच्छे-अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, आप लोगों को मोटिवेट करूँ, एक तो इतनी कम रीच आ रही है और उसके बाद जो भी रीच आती है उसमें भी है ना इतने कम लाइक और कमेंट होते हैं। क्यों क्यों? क्या आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है? मैं नहीं पसंद आ रही हूँ? क्या रीज़न है? जो भी रीज़न है उस रीज़न को साइड में रखें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और मैं उसके बाद है ना मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और रात में मैं गई थी, ये थोड़े बगल में एक शॉप ओपन हुई है तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ें देखी और ये मुझे ना बचपन की याद दिला रही थी, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ या नए चीज़ों के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।